हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। यदि आपका सपना है IOCL वैकेंसी में इस बार सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि एग्जामिनेशन में चीजें होती कैसे हैं और आप इस 40 दिन के अंदर क्योंकि 24 सितंबर को आपका टेंटेटिवली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसका मतलब केवल और केवल 40 दिन का समय है। 40 दिन को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करें, क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी, इस पे फोकस होना चाहिए आपका। और ऐसे कौन से एग्जामिनेशंस हैं जिनका रेफरेंस लेके हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि IBPS एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो प्रीवियस पेपर मिलना बहुत मुश्किल है। क्लियर है बच्चों? तो सारी चीजों के बारे में यहां पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट कर देना और कमेंट में IOCL लिख के जरूर दिल बना देना, क्योंकि यह एग्जामिनेशन बहुत ही शानदार एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई आपकी वैकेंसी किस किस में आ रही है। इंजीनियरिंग बेस पे वैकेंसीज आ रही हैं, मतलब ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसीज हैं, जिसकी सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 तक है, जिसके अंदर केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अलाउड हैं। वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, फ्रेशर्स अलाउड कर सकते हैं, मतलब यहां पे एलिजिबल हैं। डिप्लोमा लेवल के भी बच्चे यहां पे एलिजिबल हैं और 30,000 से 1,20,000 की यहां पे सैलरी बनने वाली है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सेफ्टी वाले बच्चे यहां पे एलिजिबल होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, तो IOCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको लिंक थोड़ी देर में दिख जाएगी और आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। एज जो है तो मिनिमम एज 18 साल का है और मैक्सिमम एज 26 ईयर्स है। SC ST कैटेगरी वाले 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC और NCL, OBC NCL वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक तो होता है, दूसरा होता है ग्रुप डिस्कशन और तीसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो जो सबसे पहला स्टेज है वो है CBT। इसको क्लियर करना मैंडेटरी है और इसका 85% यहां पे क्राइटेरिया बनता है, ये देख सकते हो 85% CBT है। उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन 5% है और 10% मार्क्स किसके मिल रहे हैं बेटा? पर्सनल इंटरव्यू के। यहां पे ये सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट जो CBT में है मेरे दोस्तों वो है डोमेन नॉलेज का, मतलब आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसका सिलेबस आपको फॉलो करना है। डोमेन नॉलेज में इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, इसी तरीके से बाकी ब्रांचेस का जाएगा। 50 क्वेश्चंस के लिए आएगा। एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, इस तरीके से इनका कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है बेटा? अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि हम कैसे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। बिफोर दैट यहां पे आप प्लेसमेंट देखो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स और जो भी डिस्कशन वगैरह होगा वहां पे, रिफाइनरीज, मार्केटिंग, पाइपलाइन और बिजनेस डेवलपमेंट में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यहां पे नॉन टेक का सिलेबस यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले बेटा इंग्लिश का सिलेबस है। यहां पे आप देख सकते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बेस पे है, बेसिक वोकैब के बेस पे है, रीडिंग पे है, नरेटिव सीक्वेंस पे है। सारा इंग्लिश का वही सिलेबस है मेरे दोस्तों जो आपका CLMT के अंदर देखने को मिलता है। तो YouTube पे दोस्तों नीतू मैम का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट को लेके, और वहां से आप पढ़िए और अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए। ऑल्टरनेट बेसिस पे ये करेंगे तो हो जाएगा, मतलब कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है सबसे बड़ी दिक्कत जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है, क्योंकि इंजीनियरिंग और डिप्लोमा करते करते इन सब की आदत थोड़ी छूट जाती है। बट यदि आप किसी भी अच्छे टीचर को फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल मैथ्स बाय गगन सर, मैथ्स बाय रंजन सर, राकेश यादव सर, और भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको दिख जाएंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। आपको ये सारे टॉपिक वहां पे और फ्री प्लेलिस्ट भी आपको वहां पे दिख जाएगी। क्लियर है बेटा? डेटा इंटरप्रिटेशन, 2 and 3 डायमेंशनल, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, एस्टिमेशन और मेंसुरेशन के बेस पे ये क्वेश्चंस आते हैं, सेम एज जो आपका RRB के अंदर आता है, वही वाला सिलेबस है। रीजनिंग, तो रीजनिंग में तो यार सभी बच्चे बिल्कुल धुआंधार परफॉर्मेंस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। फिर भी जो भी रीजनिंग आप RRB, SSC इन सभी एग्जामिनेशंस में पढ़ रहे हैं, तो वही सेम रीजनिंग यहां पे भी देखने को मिलेगी। सो कुल मिला के आपका ये जो पैटर्न है, ठीक है, इसके अंदर सबसे अच्छा स्कोर जो है वो क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग में आप कर सकते हो, बीइंग एन इंजीनियर एंड बीइंग एन डिप्लोमा इंजीनियर, यहां पे कर सकते हो। इंग्लिश वाला बहुत सारे बच्चों का कमजोर होता है, जिसमें एंटोनिम्स और ये सब आते हैं, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। यहां की वजह यहां पे ज्यादा फोकस करिएगा, ये आपको 100% श्योरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ मार्क्स दिलाएगा। अब चलते हैं टेक्निकल की बात करते हैं
कि दोस्तों यहां पे आप समझ सकते हैं कि ये जो नॉन टेक्निकल तो था, ये सबके लिए कॉमन था। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का होगा। सो मैं इलेक्ट्रिकल का टीचर हूं तो मैं इलेक्ट्रिकल वालों को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे दोस्तों आ रहा है इंजीनियरिंग मैथ्स, इंजीनियरिंग मशीन्स, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज द सेम एज CILMT। CILMT का जो सिलेबस है मेरे दोस्तों, वही सिलेबस यहां पे भी है और उसी तरीके से वेटेज है। जैसे सबसे ज्यादा जो वेटेज है बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन्स का है, तो वहां पे 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे दोस्त, 18 क्वेश्चंस, समझे, 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर। तो मेरे दोस्तों यहां पे भी उसी रेशियो के हिसाब से एक ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका बनता है। पावर सिस्टम, ये 3 स्टार सबसे प्रायोरिटी पे आपको खत्म करने हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आज ही मैंने YouTube पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे, उसको पढ़ लेना। और इसके बाद में हम बात करेंगे ये मेजरमेंट। ये जो 5 सब्जेक्ट आपको बताए, ये सबसे प्रायोरिटी पे आपको खत्म करने हैं। तो जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है, हम हमेशा बोलते हैं कि पहले से जो पढ़ रहा है वो हमेशा फायदे में रहेगा। तो जो बच्चा पहले से करके रखा उसको 40 दिन केवल रिवीजन करना है। जो बच्चा नहीं कर पाया तो बेटा आपको हमारे बैच ज्वाइन करने में मैं सोच रहा हूं कि आपको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आपको फटाफट बैच में जाके एनरोल करना है, पढ़ाई करना शुरू कर देना है। IOCL का सेपरेट बैच हम बना देते हैं और वहां पे रिकॉर्डेड वीडियोस को आपको फॉलो करना है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? और अच्छे खासे MCQs की प्रैक्टिस करनी है। तो सर हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि सर 40 डेज का समय है तो समय बहुत कम है। तो कहने का मतलब है इसमें हम या तो रिवीजन कर सकेंगे या नया कंसेप्ट या MCQs वगैरह। तो इसमें पहली चीज, फुल कोर्स और लाइव सेशन ज्यादा फॉलो नहीं करने हैं। यदि आप लेक्चर के बेस के लिए कर रहे हैं, यदि कहीं पे भी एप्लीकेशन पे ले रहे हैं तो ये चीज मत करिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर एंड सेल्फ नोट्स पे ज्यादा रिलाई करना है आपको, ठीक है ना। यदि आपके पहले से बने हुए हैं, नहीं बने हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर किसी भी एप्लीकेशन में जाके जिस भी टीचर के साथ आपको अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है, लग रहा है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर लो। रेफरेंस के लिए CILMT का ही सिलेबस आप फॉलो हो रहा है, उसी के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो CILMT का जो सिलेबस है, उसका पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो सारी चीजें यहां पे हेल्पफुल होंगी। डेली बेसिस पे आपको नॉन टेक्निकल 2 घंटे परफॉर्म करने, यदि आपका कमजोर है। यदि आपने बाकी एग्जामिनेशन के लिए पहले करके रखा है तो 1 आवर तो दे ही दीजिएगा, क्योंकि आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। टेक्निकल सब्जेक्ट प्रैक्टिस के लिए आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्री बुक से सॉल्व कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन के जो पेपर हैं, जो IBPS ने कंडक्ट करवाए थे, जैसे महाट्रांसको का एग्जामिनेशन हो गया और भी बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन है, उनको रेफरेंस पे लेके उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चेक ऑन आवर यूट्यूब चैनल, हम यूट्यूब पे टॉप 50 क्वेश्चंस अभी करवा रहे हैं, तो वो भी चेक कर लो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, तो वो पढ़ना शुरू कर सकते हो। बुक रेफरेंसेस के लिए YCT और JB गुप्ता की बुक आप प्रेफर कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो आप हमारे जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मास्टर प्लस एजुकेशन एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसमें IOCL का सेपरेट बैच जो है वो आपको दिख जाएगा, वहां से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से शुरू कर सकते हैं। सो आपको कुछ नहीं सोचना है एक्स्ट्रा, मस्त तरीके से पढ़ाई करनी है और काम पे लग जाना है। बाकी आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है कि कोई ऐसा सेशन जो आपको पहले पढ़ चुके हैं बट MCQ सॉल्व करना है, हमें बता दीजिए, हम उसके लिए कुछ ना कुछ जल्दी से अरेंजमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।